Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our third chapter of class 4th, which is living and non-living things. Okay? So let's read our chapter. There are various things around us. They are of different shapes and sizes. On the basis of features, things are broadly divided into two categories. क्या बोला? अगर बच्चों आप अपने अराउंड सराउंडिंग में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, ठीक है? और सभी चीजें डिफरेंट शेप की है, डिफरेंट साइज की है, सबके फीचर्स डिफरेंट। तो उनके फीचर्स के ही बेसिस पे हमने इन चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज लिविंग थिंग्स एंड नंबर 2 इज नॉन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। तो द हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। They have some special characteristics which differentiate them from non-living things. क्या बोला? Human beings हो गए, plant हो गए, animals हो गए, ये सब आपके बच्चों living things होते हैं। इनके कुछ ऐसे special features हैं, special characteristics है, जो इनको different बनाते हैं from the non-living things. ठीक है? अब क्या वो features है? Number 1 है breathing. क्या मतलब? All living things breathe. ठीक है? जितने भी living things हैं, वो breathe कर सकते हैं. That means they take in air on breathing it. Then they throw out air or breathe out. That means what? कि जब वो air को breathe in करते हैं तो, और जब वो breathe out करते हैं तब, इसको बोला जाता है breathing. Okay? Sorry. Oxygen from the air is used up inside the body. फिर क्या होता है जब आप breathe in करते हो तो air आप inhale करते हो, उसमें से क्या ऑक्सीजन को आप क्या करते हो? यूज करते हो अपनी बॉडी के लिए. It combines or gets together with food to produce energy. फिर यही ऑक्सीजन क्या आपके फूड के साथ, है ना, फूड के साथ कंबाइन होती है और उसमें से क्या बनती है? एनर्जी बनती है. नाउ व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी. क्या बोला? जब ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होते हैं तब उससे एनर्जी नहीं बनती है. दे प्रोड्यूस वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, whereas an animal breathe out, it throws out the water vapor and carbon dioxide. क्या बोल रहे हैं कि जब आप का जो ऑक्सीजन और फ्लू कंबाइन होता है, सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी नहीं बनती, उसके साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब भी कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं जब जो बनते हैं जब आपकी क्या ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होता है. बस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर वेपर को जो हम लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? ब्रीथ आउट कर देते हैं या अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे गिवन है, सी oxygen plus food change into carbon dioxide plus water vapor plus energy. क्या बताया कि ऑक्सीजन प्लस फूड किस में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में प्लस एनर्जी. ठीक है, चल नाउ वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. क्या बोला? वाटर एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिशेस, ये किसके थ्रू ब्रीथ कर दिया? गिल्स के थ्रू. ठीक है, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू टेनी होल्स ऑन देयर बीक. बर्ड्स जो होती है उनकी बीक्स, चोंच पे बच्चों छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके थ्रू बर्ड्स क्या करती है? ब्रीथ करती है. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकस. इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी पूरे बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको आप स्पाइरेकस बोलते हो. इनके थ्रू इंसेक्ट्स हमारे ब्रीथ करते हैं. प्लांट ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स फास्टा बेटा. अब प्लांट से ब्रीथिंग कैसे पॉसिबल है? इनके पे जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है, उनमें बच्चे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा. उनके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. लेकिन वही अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करो तो दे डू नॉट ब्रीथ. ठीक है, चल नाउ मूवमेंट. नेक्स्ट फीचर क्या है लिविंग बीइंग का? मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स मूव और चेंज पोजीशन. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव व्हाइल अ प्लांट चेंजेस इट्स पोजीशन. क्या बोले कि सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं या बोलो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. आप अगर एनिमल्स की बात करो और ह्यूमन बीइंग्स की बात करो तो ये तो मूव कर सकता है. वही अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, है ना. ह्यूमन बीइंग्स वॉक, रन, स्किप एंड जंप. ये सब कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, फॉर वर्क एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. किसके लिए? खाने के लिए, काम के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए we move from one place to another. Animals move from one place to another in search of food. Animals की बात करी जाए तो वो भी मूव करते हैं, है ना. क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड. खाने की ढूंढ में वो भी इधर से उधर घूमते हैं.
बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड्स से आपने देखा होगा वो भी फ्लाई करके मूवमेंट होता है पे पॉसिबल। किसके थ्रू फ्लाई करती है? विंग्स के थ्रू। स्नेक्स एंड वर्म्स ग्लाइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजिंग देयर होल बॉडी। स्नेक्स हो गए, वर्म्स हो गए, वो क्या करते हैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी का यूज करके ऐसे ऐसे क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं ऑन द सरफेस। Plants do not move from place to place in search of food because they prepare their own food themselves, but they show different types of movement. क्या बोला कि प्लांट्स फूड के सर्च में कहीं नहीं मूव करते क्योंकि वो खुद अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट चेंजेस जरूर दिखेंगे, उनकी पोजीशन चेंजेस जरूर दिखेगी। उसी से हम लोग उसको क्या कहते हैं कि दे आर ऑल्सो लिविंग। ठीक है, चलो। Some non-living things like cars and cycles do seem to move, but they do not move on their own. Have you seen a car or cycle move on its own? क्या बोला कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे कि आपकी कार्स हो गई, साइकिल्स हो गई, तो आप देखते हो कि ये क्या कर रही है? मूव कर रही है, लेकिन बच्चे ये खुद मूव नहीं करती है। इनको कौन मूव करवाता है? हम लोग मूव करवाते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि कोई कार या साइकिल खुद से मूव कर रही है? नहीं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे कांट मूव ऑन देयर ओन। चल, नेक्स्ट वी कम टू ग्रोथ। All living things need food and water to grow. जितने भी living things हैं उसको food और water जरूरी होता है किसके लिए? ग्रो करने के लिए। Human beings and animals need food to gain energy. Human beings हो गए, animals हो गए, इनको food चाहिए, क्यों? Energy के लिए। Water helps in digestion and regulate the temperature of the body. Water क्या कहता है? digestion में help करता है ना, और उसके साथ साथ आपके body temperature को भी regulate करने में, maintain करने में help करता है। A kitten grows into a cat. एक किटन देखा आपने, है ना, वो कैट में ग्रो करता है। देखो इस तरीके से, ये देखो ये कैट है और किटन कौन होगा? जो इसका बेबी होता है ना। उसके अलावा a baby grows into a man or a woman, है ना, एक छोटा बेबी बाद में क्या ग्रो करके मैन या वुमेन ग्रो बच जाता है। A seedling grows into a plant. एक सीडलिंग छोटा सा बीज आगे चल के एक प्लांट में ग्रोथ हो जाती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन। All living things give birth to the young ones to continue their race. This is called reproduction. क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसे और नए लिविंग बींग्स बना सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। All human beings and most of the plants give birth to their babies. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं? बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं अपने बेबीज को। फॉर एग्जाम्पल, काउ गिव्स बर्थ टू काफ। काउ किसको बर्थ देती है? काफ को। लायनेस गिव बर्थ टू कब। लायनेस किसको बर्थ देती है? कब को। ठीक है, ऑल बर्ड्स ले एग। जितनी भी बर्ड्स होती है वो अंडे देती है। दे सिट ऑन दीज एग टू हैच देम। फिर वो उन्हीं अंडों के ऊपर बैठती है ना, और उसके बाद वो हैच करके फूट जाते हैं, उसमें से उनके भी बेबीज निकलते हैं। मोस्ट एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, टर्टल एक्सेट्रा ले एग्स टू। और भी कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, टर्टल हो गया, ये भी एग ही ले करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सीड्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। सी, दे हैव गिवन टू अस नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। हियर इज अ वे टू रिमेंबर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव। क्या बोला कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, नाउ वी कम टू फीलिंग। फीलिंग क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग। Human beings have sense organs. They help them to feel and react to happiness, sorrow, pain, anger, etc. क्या बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, उन सब में फीलिंग्स होती है। ह्यूमन बींग्स से अगर बात करी जाए, कुछ एनिमल्स की बात करी जाए, तो उनके पास तो सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। उन्हीं सेंस ऑर्गन से आप अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हो, एनवायरनमेंट को फील कर पाते हो कि कब आपका, और उसके अलावा हैप्पीनेस है, खुश हो, दुखी हो, दर्द हो रहा है ना, कोई भी चीज है, आप क्या सब कुछ फील कर सकते हो। प्लांट्स ऑल्सो फील। प्लांट्स में भी फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच द प्लांट, टच मी नॉट, इट इनक्लोज इट्स लीव्स। एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको आप छुई मी प्लांट कहते हो। आपने इसको देखा होगा, जब उसे टच करते हो तो वो भी अपनी लीव्स को शेड कर लेता है ना। तो दैट मींस वो भी फील कर पाता है, वो भी सेंस कर पाता है। तो क्यों? क्योंकि वो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है, चल, अब आपको बच्चों यहाँ पे एक डिफरेंशिएट गिवन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अंतर होता है। ये लिविंग थिंग्स है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में क्या है कि दे नीड एयर टू ब्रीथ, दे डू नॉट ब्रीथ, है ना। लिविंग को क्या चाहिए? एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। नॉन लिविंग ब्रीथ ही नहीं करते। फिर दे मूव देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू नॉट मूव देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नॉन लिविंग थिंग्स मूव भी नहीं करते। फिर दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो।
दे डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स को फूड वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, नॉन लिविंग थिंग ग्रो ही नहीं करते तो उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दे ग्रो एंड डाई। आपने देखा है लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो भी करते हैं और फिर डाई, एक दिन मर भी जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट ग्रो एंड डाई। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रो करती है और ना ही डाई। दे रिप्रोड्यूस, आपके लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तो आपने डिफरेंस पढ़े लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। अब सिमिलैरिटीज है कि क्या सेम चीजें हैं। सी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट शेप। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हर एक चीज की अपनी एक डेफिनेट शेप है, वो शेप चेंज नहीं कर सकते दोनों। बोथ हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दोनों ही चीजें चाहे आपकी लिविंग हो चाहे आपकी नॉन लिविंग हो, दोनों में वेट होता है कुछ ना कुछ और दोनों ही स्पेस ऑक्यूपाई कर। ठीक है, चल तो ये आपकी सिमिलैरिटीज थी, डिफरेंस थे, हमने अच्छे से पढ़ लिए कि व्हाट आर लिविंग व्हाट आर नॉन लिविंग, सबके फीचर्स, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीट। Okay, chalo students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood it. Thank you everyone.